हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन एलिजिबल आईटीसी अंडर जीएसटी। लेट्स सी। इन एलिजिबल आईटीसी अंडर जीएसटी सेक्शन 38 हमने ऑलरेडी फेसेस जीएसटी के अंदर देखे हैं, जहां क्या है कि अगर आपके पास इनवॉइस है, यू हैव द इनवॉइस, सो यू विल रिसीव द इनपुट, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो। अगर आपके पास इनवॉइस है लेकिन वो आपका 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इवन देन आप उसका आईटीसी जो है वो विद इन अ लिमिट ले सकते हो। देन उसके बाद कौन सी फीस आई? आपके पास इनवॉइस है बट वो इनवॉइस जो है आपका 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या आ गया कि आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। देन आपका आ गया 2A के बाद 2B, कि आपके पास इनवॉइस तो है, 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है बट वो आपका 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। सो दैट मीन्स क्या हुआ, जो आपके इनवॉइसेस जीएसटी या 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, सीधा सीधा आप उसी का ही आईटीसी ले सकते हो। ये तो थी अभी तक की बात, बट दिस इज अ न्यू फेज। अब एक नई फेज आ गई है जिसके अंदर क्या होने जा रहा है, वे यू वांट टू रिसीव इनपुट इवन व्हेन इनवॉइस रिफ्लेक्ट्स इन जीएसटी या 2B। जीएसटी या 2B के अंदर आपका इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो गया, आप उसका आईटीसी ले सकते हो। अभी तक की फेज ये थी। अब क्या होने जा रहा है, जीएसटी या 2B के अंदर तो इनवॉइस आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, इवन देन आप उसको नहीं ले सकते हो। आप क्यों नहीं ले सकते हो? द रीजन बीइंग इन एलिजिबल। तो इन एलिजिबल होने के क्या क्या रीजन है, अभी हम उसको चेक करेंगे। तो वाई का रीजन यही है, बिकॉज सेक्शन 38 has come into existence. It mentions that under above circumstances you will not be able to claim the ITC even if it is shown in GSTR 2B. GSTR 2B के अंदर तो आपका इनवॉइस आ रहा है लेकिन आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो क्योंकि सेक्शन 38 एग्जिस्टेंस में आ गया। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर यही है, the finance bill 2022 introduced a new section in the CGST Act 2017 by way of substituting the existing section 38। जो existing section 38 था उसको ही रिवाइज किया गया है। अब बेसिकली इसको रिवाइज करने का मेन पर्पस क्या है कि आईटीसी जो हम लोग क्लेम करते हैं उसको टाइटन करना, कि ताकि कोई फेक आईटीसी ना ले पाए। How does the existing section 38 govern ITC claims? द एग्जिस्टिंग सेक्शन 38 जो अभी तक पहले चल रहा था 38, उसका टाइटल क्या था सीजीएसटी एक्ट के अंदर? फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, उसको कहा ही यही जाता था, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, कि अगर आपके पास इनवर्ट सप्लाई हो गई है, आपके पास इनवॉइस है, तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द रिवाइज्ड सेक्शन 38, तो जो रिवाइज कर दिया उन्होंने, सेक्शन 38 को रिवाइज कर दिया, ये प्रपोज किया गया बाय द फाइनेंस बिल 2022, इज टाइटल कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन सी आपकी इनवर्ट सप्लाईज हैं और उसके ऊपर आपको आईटीसी कैसे लेना है, तो इसका उन्होंने बेसिकली टाइटल ही चेंज कर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि इसको अभी नोटिफाई होना बाकी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि जल्दी ही ये वाला सेक्शन जो है वो नोटिफाई होके आ जाएगा, तो आपको इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। It restricts the ITC claims in more ways than one and eliminates the two-way communication process between the seller and the buyer। इससे सेक्शन 38 आने से क्या होगा, सेक्शन 38 आ गया उससे क्या होगा, जितना भी आईटीसी आपका 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप पूरा का पूरा 2B वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, उसके अंदर काफी कुछ आपको आईटीसी का छोड़ना पड़ेगा। तो इस नए सेक्शन की इंटेंशन क्या थी? सबसे पहले तो उसकी इंटेंशन यही है कि ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के अंदर जो आपका 2B के अंदर आईटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले तो आप वही लो। ठीक है, अब देन उसके बाद सेकंड सब सेक्शन के अंदर क्या बोल दिया उसने, इन सिंपल वर्ड्स में उसने क्या बोला कि 2B के अंदर भी जितना आपका आईटीसी आ रहा है उसको भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करो, एलिजिबल, इन एलिजिबल। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कौन कौन से इन एलिजिबल है। 2B में जो आ रहा है आईटीसी आप उसको पकड़ो, उसके अंदर जो जो इनएलिजिबल है उसको लेस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आपकी बचेगी वो आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है,
So in simple words, it tells the taxpayers the cases in which ITC may be availed and may not be availed. Means ITC जो आप अवेल कर सकते हो वो कौन सा हो गया हमारा ITC एलिजिबल ITC, और ITC जो आप नहीं अवेल कर सकते हो वो हमारा ITC कौन सा हो गया इन एलिजिबल ITC. तो इन अदर वर्ड्स इन एलिजिबल ITC को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. तो अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इन एलिजिबल ITC. क्योंकि हमने क्या किया, इन्होंने हमें क्या बोला कि 2B के अंदर जितना भी आपका ITC आ रहा है आप उसको ले लो. उसके अंदर 6 पार्ट्स में इन्होंने इनएलिजिबल ITC को डिवाइड कर दिया. तो 6 पार्ट से अगर वो इनएलिजिबल ITC आपके पास है तो आप उसको माइनस करोगे और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपका एलिजिबल ITC हो जाएगा. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं. The first part says that the ITC may not be availed in supplies furnished by a supplier within the prescribed period after the supplier's registration under the GST law. आपने सप्लायर से सप्लाई तो ले ली, लेकिन वो जो सप्लायर है वो अभी नया मतलब कि उसने अभी जस्ट कुछ टाइम ही हुआ है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लिए हुए. तो उस केस में आप अभी आईटीसी नहीं ले सकते विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. अब जो इसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो कितने मंथ्स का रहेगा या 1 ईयर का रहेगा ये अभी डिस्क्राइब होना बाकी है. तो उतनी देर के लिए आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओगे, बाद में आप उसका आईटीसी ले पाएंगे. नेक्स्ट, the second part says that ITC may not be availed on the supplies furnished by a supplier who has not paid their taxes and where such default is continued for a prescribed period. आपने उस सप्लायर से परचेजिंग कर ली जिसने अपने टैक्सेस की पेमेंट नहीं की, जिसने डिफॉल्ट कर दिया टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए, तो उसका आईटीसी आप नहीं क्लेम कर पाओगे. ठीक है, तो मीन्स इसके अंदर ये सिचुएशन को समझो कि आपका आईटीसी क्लियर कट किसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, सप्लायर के साथ. सप्लायर ने, क्योंकि आपने तो अपने आईटीसी जो क्लेम करोगे आपने तो अपना टैक्स पे करके उससे इनवॉइस लिया, उससे आइटम परचेज की, आपने उसको टैक्स पे कर दिया. बट जो सप्लायर था उसने आगे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं किए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर आने वाला, आपके ऊपर. आपने उसको टैक्स भी पे कर दिया सप्लायर को और आप अपना आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाओगे. Next, the third part says that ITC cannot be claimed on such supplies on which the supplier has tax liability higher than the tax actually paid during this said period and by such limit prescribed. ठीक है, अगेन इसके अंदर उसने क्या बोला है, लेट अस सपोज उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो उसकी ज्यादा थी बट उसने जो टैक्सेस पे किए वो कम किए, तो उस केस में भी आप अपना आईटीसी जो है वो अवेल नहीं कर पाएंगे. तो हर तरह से गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप आईटीसी अपना नहीं अवेल कर पाएंगे. इसका बेसिक पर्पस क्या रहेगा कि आईटीसी आप उसी का ले पाओगे जिसके साथ आपकी पूरी की पूरी रिकंसिलिएशन हुई पड़ी होगी. नेक्स्ट, the fourth part says that ITC may not be availed on the supplies furnished by a supplier where the supplier has claimed ITC more than what was allowed as per clause A. इसके अंदर क्या हो गया, जितना आपको आईटीसी क्लेम करना चाहिए था आपने अगर सप्लायर ने उससे ज्यादा क्लेम कर लिया. पहले वाले पॉइंट में हमने क्या बोला, जितना टैक्स पे करना चाहिए था उसने टैक्स उससे कम पे किया, और नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोल दिया, जितना उसको आईटीसी क्लेम करना चाहिए था अगर आपके सप्लायर ने उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है तो उस केस में भी आप अपना आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, the fifth part says that ITC may not be availed on the supplies furnished by a supplier who has failed to pay their tax liability. ठीक है, जिसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी ही पे नहीं की एज पर सेक्शन 49(12) तो उस केस में भी आप अपना आईटीसी नहीं ले पाएंगे. And the sixth part says that the ITC may not be availed on the supplies furnished by a supplier where the supplier belongs to such other class of persons as may be prescribed. इसके अंदर एक क्लास ऑफ पर्सन है जो अभी प्रिस्क्राइब करेंगे जिसको हम अदर क्लास ऑफ पर्सन में डिफाइन किया जाएगा. तो उस केस में जो आईटीसी है आपको नहीं मिलेगा अगर आपका सप्लायर जो है बिलोंग करता है उस अदर क्लास ऑफ पर्सन के अंदर. तो इसके अंदर जो प्रिस्क्राइब टाइम है और जो अदर क्लास ऑफ पर्सन है उसकी अभी डेफिनेशन जो है वो आनी बाकी है, जैसे वो आएगी हम आपको इसके अंदर अपडेट कर देंगे. इसका अभी हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ऑफ आईटीसी क्लेम्स अंडर द रिवाइज सेक्शन 38. पहले हम क्या देखेंगे, 38 सेक्शन इंप्लीमेंट होने से पहले क्या सिनारियो है और जैसे 38 को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा क्या सिनारियो बनता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आईटीसी इज पर बुक्स. लेट अस सपोज हमने क्या किया कि हमारा आईटीसी जो था हमारी बुक्स के अंदर था 23,40,800. ये हमारे पास आईटीसी हमारी बुक्स के अंदर खड़ा हुआ है.
ठीक है। तो आईटीसी इन द जीएसटी या टू बी, हमारे जो टू बी के अंदर कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है 214800। तो एलिजिबल आईटीसी हमारा टू बी के अंदर जो दिखा रहा है वहां पे जो मेंशन कर रहा है वो है 1958,500। तो इस केस में हमारा आईटीसी हो गया 23 लाख वाला। आईटीसी हमारा टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है 2140, बट उसके अंदर हमारा जो एलिजिबल टू बी में जो एलिजिबल दिखा रहा है वो है 1958,500। तो आईटीसी हम कौन सा बिल कर सकते हैं, सीधा सीधा जो हमारा टू बी के अंदर एलिजिबल आईटीसी है हम उसको क्लेम कर सकते हैं, दैट इज 1958,500। हम उसको क्लेम करके आईटीसी दिखा देंगे अपनी बुक्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे पास सेक्शन 38 जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर आपका सेक्शन 38 इम्प्लीमेंट हो गया तो इस केस में अब हम अगेन सेम वही सिनारियो यहाँ पे पकड़ते हैं कि टोटल आईटीसी एज पर बुक्स, हमारी बुक्स में जो टोटल आईटीसी आ रहा है दैट इज 23,4800, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। आईटीसी टू बी के अंदर हमारा कितना आ रहा है 21,4800, एंड एलिजिबल आईटीसी इन द टू बी हमारा आ रहा है 1958,500। ठीक है, क्योंकि हमारा सेक्शन 38 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हमने क्या किया, एलिजिबल आईटीसी टू बी का उठाया, क्लेम कर लिया, दैट इज 1958,500। अब क्या हुआ, सेक्शन 38 जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। सेक्शन 38 इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें क्या दिखना पड़ेगा, जो इन एलिजिबल आईटीसी के 6 पार्ट्स हमने वहां पे जो डिस्कस किए, वो 6 पॉइंट्स हमें इस एलिजिबल आईटीसी में से माइनस करने पड़ेंगे, तो वो आईटीसी हम अपना क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो एलिजिबल आईटीसी हमारे टू बी के अंदर क्या आ रहा है 1950,500, इसको आप पकड़ो, इसमें से अब आप माइनस करते चलो। सबसे पहले आप माइनस कौन सा करोगे, सप्लाई इज अ न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेस अंडर जीएसटी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने वहां पे क्या स्टडी किया था, अगर कोई नया रजिस्टर्ड सप्लायर है उससे हमारा आईटीसी का कितना अमाउंट है 1,02,000, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1856,500। नेक्स्ट, सप्लायर हैज फाइल्ड देयर जीएसटी 1 बट नॉट 3B, अगर उसने अपने 3B नहीं फाइल किया, दैट मींस उसने टैक्सेस की पेमेंट नहीं की, तो उस केस में कितना आपका आईटीसी का आपको माइनस करना है 45,000। तो आपका आईटीसी बैलेंस कितना आ गया 18,11,500। नेक्स्ट, सप्लायर की लाइबिलिटी थी 1 के अंदर इज ग्रेटर देन जीएसटी या 3B, तो 1 में उसकी लाइबिलिटी ज्यादा थी, 3B में उसने कम करके अपनी फाइल कर दी, तो वो कितना अमाउंट है आपका 55,000, उसको भी आप माइनस करोगे। सप्लायर का आईटीसी जो 3B के अंदर है वो ज्यादा है 2B से, जितना उसका 2B के अंदर है, बट वो 3B में आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहा है, कितने अमाउंट से ज्यादा क्लेम कर रहा है 115,500 से, ये भी आप माइनस करोगे। सप्लायर हैज रिसीव्ड द डिमांड नोटिसेस एंड डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, उसने टैक्सेस में डिफॉल्ट किया है, कितने का 75,000, ये भी आप माइनस करोगे आईटीसी। और सप्लायर हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ रूल 86B, 86B का क्या रहता है कि 1% आपको कैश में पे करना है, उसने क्या किया, पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो थी अपनी आईटीसी से पे कर दी थी, किनके लिए, जिनकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, उनके लिए रूल 86B जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। उस केस में अगर उसने रूल 86B को नहीं फुलफिल किया तो उस केस में भी उसकी कितने का है आईटीसी, उसका 95,000। तो आप क्या करोगे, ये सारा आईटीसी अपना डिसलो करोगे, तो डिसलो करने के बाद आपके पास कितना बचेगा 14,71,000, तो ये आईटीसी आप अपना क्लेम करेंगे। तो दैट मीन्स 38 सेक्शन अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 1950,500, और अगर आज 38 सेक्शन इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद हम कितना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे 14,71,000। अब इसका जैसे ही नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपको मेनली क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपके रिकंसिलेशन जो है प्रोसेस वो आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी रिकंसिलेशन नहीं होगी पार्टी ने आपसे टैक्स तो ले लिया, अगर उसने वो डिपॉजिट नहीं किया तो आप उसकी अगली पेमेंट जो है वो रोक पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, taxpayers will need to ensure that they deal only with the compliant vendors, कि वो उन्हीं वेंडर्स के साथ डील करें जो कंप्लायंस के अंदर पूरे ओके हैं। अगेन, automated GST solutions in the market enable a taxpayer to check their supplier's compliance before they onboard them. A compliant supplier translates to higher ITC claims. सीधी सी बात है, क्योंकि आपने सीधा सा देखा कि अगर आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया टैक्स की पेमेंट में, रिटर्न फाइल करने के अंदर आईटीसी उसने ज्यादा क्लेम कर लिया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है।
आपने उसको टैक्स की पेमेंट भी कर दी और आप अपना आईटीसी भी नहीं क्लेम कर पाएंगे, दैट मीन्स वो लोड आएगा आपके ऊपर। तो इस केस में आपको उन्हीं सप्लायर्स के साथ डील करना है जो कि कंप्लायंस के अंदर बिल्कुल सही है। अदरवाइज क्या होगा, लोड जो है वो सारा का सारा आपके ऊपर आएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगेगी। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। इन क्रक्स में अगर हम बात करें तो जो हमारा 2B के अंदर एलिजिबल आईटीसी है, उसके बाद भी आपको ये सारे सप्लायर को देखते हुए माइनस करने हैं, ये डिसअलोव करना है आईटीसी। अगर आपका कौन कौन से, अगर जो सप्लायर जिससे आपने मटेरियल लिया है वो नया नया, उसने नए नए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, उसने अगर अपने 3B फाइल नहीं की है, मीन्स उसने अगर टैक्सेशन की पेमेंट नहीं की है, उसने अगर टैक्स लायबिलिटी कम पे किया, उसने अगर अपना आईटीसी ज्यादा क्लेम किया, तो ये सब भी आपको डिसअलोव करनी है। तो उसका एक ही हल है, आप अपने या तो सप्लायर उनको चूज करो जो कंप्लायंट है, या फिर जो अपने सप्लायर है उनसे कंप्लायंस करवाओ, तभी आप उसका बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।